सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेयर एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो 2015 की वैकेंसी थी फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक स्कूल शिक्षा में, उसका एग्जाम जो करवाया गया था 24 जुलाई 2016 को। और आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, वो आप सब जानते हैं। उसमें फर्स्ट पेपर जीके का होता है, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पे हम संस्कृत जो सब्जेक्ट है सेकंड पेपर, उसकी हम बात करेंगे। और सामान्यतः मैंने बार बार बोला है, हर क्लास में बोला है कि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चंस को विशेष तरीके से अध्ययन करना है, उनके संदर्भित जो बातें हैं वो देखनी है। और मैं बता दूं, जो कई क्वेश्चन हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड में आ गया, वो सेकंड ग्रेड में रिपीट हो रहा है, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं वो फर्स्ट ग्रेड में रिपीट हो रहे हैं। तो सामान्यतः आपको एग्जाम से पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ध्यान में रखना होगा। और प्रत्येक जितने भी जैसे 2018, 16, 15, ठीक है, ये जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इनका एनालाइज करना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगभग 80% की समानता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ तो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन नहीं देखूंगा, क्योंकि जो सिलेबस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखना है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर से सेकंड ग्रेड के पेपर में बाकायदा एज इट इज क्वेश्चन उठ के अव्यय से बहुत ज्यादा आते हैं, अवयव जो अवयव है उससे तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो सामान्यतः आपको ये चीजें देखनी है। देखिए दोस्तों, मैंने गत जो वीडियो था, क्लास थी, उसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड 2018 में जो एग्जाम लगा था संस्कृत का, उसके आंसर की बात की थी। और मैं जो ये पेपर बता रहा हूँ उसमें आरपीएससी के द्वारा जो जारी की गई थी ऑफिशियल आंसर की, वो ही मैं लाया हूं यहाँ पे। तो आप ये डाउट मत करना कि ये क्वेश्चन का उत्तर हो सकता है गलत हो, आरपीएससी ने लगवाना हो। कि ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी आरपीएससी के द्वारा, उसी के माध्यम से हम अपने इस पेपर पर चर्चा करेंगे। तो देखिए 2016 में एग्जाम हुआ था, 2015 की वैकेंसी थी। तो सामान्यतः अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उचित अवयम चित्वा रिक्ति स्थान पूर्ति ही कर्तव्या गच्छतु भवान दर्शनाय। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययम चित्वा रिक्ति स्थान पूर्ति ही कर्तव्या गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमी क्रमेण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा निश्चय है। तो इसका क्या बन जाएगा, कर्तव्या निश्चय है गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमी क्रमेण। सामान्यतः एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अस्माकं ग्रहे यज्ञम भविष्यति। तो ये भविष्यत काल की है, तो यहाँ पे भविष्यत काल का आएगा तो रिय, प्रश्व, प्रह्रिय, सहसा और स्व। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वसा। तो भविष्यत काल की यहाँ पे क्रिया है, तो सामान्यतः ये स्व आ जाएगा। तो स्व मतलब कल, तो कल हमारे घर में यज्ञ होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम रिक्त स्थान। तो सामान्यतः इसका उत्तर वो है चिरम। तो मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितुम चिरम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचितावयवेन रिक्त स्थानम पूरितव्यम न योत्यस्य इति गोविंद मुक्त्वा और रिक्त स्थान बभूव। तो इसका उत्तर जो माना गया है वो है तुष्णीम। तो सामान्यतः गीता से ली गई है ये पंक्ति, और श्रीमद् भागवत का द्वितीय अध्याय हमारे सिलेबस में डाला गया है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में लग रहा है। तो श्रीमद् भागवत गीता से क्वेश्चन उठाया गया है कि न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभू। तुष्णीम जो आता है वो अवयव पद आता है शांत रहने के लिए, चुप रहने के लिए। तो क्या नाम से यहाँ पे मैं नहीं लड़ूंगा, गोविंद को बोलता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो सामान्यतः इस पंक्ति का यह आशय है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, न च प्रयोजनम रिक्त स्थानम धूर्तः चेष्टते कदाचन उचितावयवेन रिक्त स्थानम पूरयत। सामान्यतः इसका उत्तर है वो है अंतरा। न च प्रयोजनम अंतरा धूर्तः चेष्टते कदाचन, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, उचितावयवेन रिक्त स्थानम पूरयत। ठीक है, तो दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारय क्रियाम, इसमें रिक्त स्थान है वो आ जाएगा वीणा। तो ये देखिए, सामान्यतः अवयव की बात करते हो ज्यादातर ये सुक्तियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो किसी भी जैसे ये श्रीमद् भागवत गीता है, साहित्य का पाठ लगता है, उसमें बहुत सारे जो लग रहे हैं टाइटल, उनसे सुक्तियों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपको सुक्तियों को विधिवत तरीके से अगर याद है तो क्या नाम से आपको अवयव में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर अवयव जो है वो सुक्तियों से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विना। तो क्या बन जाएगा, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारय क्रियाम विना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उचितावयव प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्ति ही कर्तव्यः मिथ्यापवाद कारिणम रिक्त स्थानम तम असत्य भाषितम। तो देखिए इसमें उत्तर हो जाएगा धिक। तो इसका क्या बन जाएगा? मिथ्यापवाद कारिणम धिक तम असत्य भाषिणम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सर्व शब्द से पुल्लिंग सप्तमी एकवचनम रूपम स्यात्। इस सर्व शब्द के पुल्लिंग का सप्तमी एकवचन में क्या रूप बनेगा? तो सप्तमी जो है एकवचन में सर्वस्मिन। सखी शब्द से चतुर्थी एकवचनी रूपम जो है वो बनेगा सख्ये। पितृ शब्द से तृतीया एकवचने रूपम अस्ति। तो पितृ शब्द से तृतीया एकवचन रूपम जो है वो है पित्रा। भवत शब्द से द्वितीय बहुवचनम रूपम जो है वो है भवतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन नंबर है नदी शब्द से षष्ठी एकवचनम रूपम अस्ति ही। तो नद्यः। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है मति शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। तो क्या बन जाएगा? मति ही। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है मधु शब्द से नपुंसक लिंग द्वितीय द्विवचने रूपम अस्ति। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मधु शब्द का नपुंसक लिंग का द्वितीय द्विवचन रूप क्या होगा? तो द्वितीय द्विवचन रूप जो होगा वो होगा मधुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मनस शब्द से नपुंसक लिंग तृतीय एकवचने रूपम अस्ति। कि मनस शब्द का नपुंसक लिंग में तृतीय एकवचन रूप क्या होगा? तो सामान्यतः मनस शब्द का तृतीय एकवचन में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये मनसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 भू धातु हो लोट लकारे प्रथम पुरुष एकवचनम वैकल्पिक रूपम क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी शब्द रूप और धातु रूप है उसमें जो वैकल्पिक और विकल्पों के जो 2 रूप बनते हैं वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पैटर्न है शब्द रूप का। तो सामान्यतः आपको जो द्वितीय रूप जो बनते हैं उनका भी हमेशा शब्द रूप याद करते वक्त ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भू धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन वैकल्पिक रूप पूछा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा भवतात। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 पा धातु लृट लकारे अन्य पुरुष रूपाणी संति ही। कि पा धातु का लृट लकार का अन्य पुरुष जो प्रथम पुरुष, अन्य मतलब प्रथम पुरुष रूपाणी संति क्या रूप होगा? तो इसका उत्तर जो है वो है पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति। ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पट धातु हो लंग लकारे मध्यम पुरुष एकवचने रूपम अस्ति। कि पट धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष एकवचन में क्या रूप बनेगा? तो इसका रूप बन जाएगा अफटत। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हस धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एकवचन रूपम अस्ति। कि हस धातु में विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष में एकवचन रूप जो है वो क्या बनेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है हन धातु लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। कि हन धातु का लोट लकार का अन्य पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका क्या बन जाएगा? घनंतु। ये देखिए ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है हन धातु का, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है सेव धातु हो लृट लकारे प्रथम पुरुष एकवचने रूपम अस्ति। कि सेव धातु में लृट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप बनेगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सेविष्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे सेव धातु है। तो सेव धातु है वो देखो यहाँ पे सिलेबस में कुछ एक जैसे फर्स्ट ग्रेड में परस्मयी पद और आत्मनेपद पद दोनों दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे सामान्यतः अगर आपको सिलेबस में परस्मयी पद और आत्मनेपद पद दे रखा है तो दोनों का अपने को विधिवत तरीके से याद करना है। ठीक है। अब आगे चलिए रुच धातु हो लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम रूपम अस्ति। कि रुच धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन जो है वो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 रोचताम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है पच धातु हो लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप क्या होगा? तो लंग लकार में मध्यम पुरुष एकवचन में पच धातु का जो है वो बनेगा अपच है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु हो कत कत्वतु प्रत्यय हो कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। कि धातु में कत और कत्वतु प्रत्ययों में कस्मिन् अर्थ में ये दोनों प्रत्यय जो है वो किस अर्थ में होते हैं? तो सामान्यतः इसका उत्तर है भूतकाल अर्थ में। ठीक है। और सामान्यतः है नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु सानच प्रत्यांत शब्द अस्ति। सानच प्रत्यांत शब्द जो है तो इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा पचमानम। ऑप्शन नंबर 3। भुज धातु हो तुमुन प्रत्यांत शब्द है वर्तते। भुज धातु में तुमुन प्रत्यांत शब्द जो है वो कौन सा है? तो भुज धातु में भोक्तुम। ऑप्शन नंबर 3। प्रकृत्य है पदे है प्रकृति प्रत्यय हो इसका है। प्रकृत्य में इसका प्रकृति प्रत्यय है, देखना है क्या होगा। तो सामान्यतः इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा प्रक्रिय ल्यप। इसमें ल्यप प्रत्यय है तो सामान्यतः ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 है, बंधुता पदे प्रत्यय अस्ति। बंधुता जो है इसमें प्रत्यय है, तो बंधुता में सामान्यतः देखिए यहाँ पे प्रत्यय की बात करते हैं तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा तल प्रत्यय, तल प्रत्यांत है सब बंधुता। तो सामान्यतः ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, आम्रमयम शब्द है प्रत्यय अस्ति। आम्रमयम शब्द में प्रत्यय है, तो इसका जो सामान्य उत्तर जो माना गया है वो माना गया है मैट प्रत्यय है। देखो कारक पदे प्रत्यय अस्ति। कारक पद में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें सामान्यतः है श्रृणौल प्रत्यय है। निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांतः शब्द वर्तते। निम्नलिखित में सु यत् प्रत्यांत शब्द जो है वो कौन से हैं, तो यत् प्रत्यांत शब्द जो है वो सामान्यतः चेय है, ऑप्शन नंबर 1। 33 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बंधु साधनता अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषालंकारः अस्ति। तो सामान्यतः इसका उत्तर है जो देखिए इसका उत्तर है कि प्रतिकूलाम उपागते ही विधौ विफल मते बंधु साधताम अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषालंकारः है। तो जो इसका उत्तर जो माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर 4 विधौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में बताया गया है स्वभावोक्ति रसौ चारुः यथावद वस्तुर्वर्णनम स्वभावोक्ति अलंकारस्य अस्मिन् लक्षणे चारु शब्दस्य तात्पर्यम किम। यहाँ पे चारु शब्द का प्रयोग है, इस चारु शब्द का तात्पर्य क्या है, जो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सहृदय हृदयावर्जकम वर्णनम, कि ऐसा वर्णन जो हृदय को विदारक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, उपमा अलंकारे कीदृशम साम्यम उपस्थाप्यते। जो उपमा अलंकार में कैसा साम्यता उपस्थित होती है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्फुटम सुंदरम च। प्रस्फुटम सुंदरम च। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, रूपक अलंकार से प्रमुखा विशेषता का। रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है, तो इसमें क्या है प्रस्तुता प्रस्तुत और भेद है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का में भेद होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, उपमेयस्य समेन स्वभावनम उत्कटकोटिक संशय है वा कस्मिन् अलंकारे भवति। तो इसका हो जाएगा अतप्रेक्ष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, उपमा परिकल्पक है अभवन वस्तु संबंध है कस्मिन् अलंकारे भवति। कि उपमा परिकल्पक है अभवन वस्तु संबंध है कस्मिन् अलंकारे भवति, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निदर्शन अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय उपमानयो हो बिंब प्रतिबिंबा भाव है कस्मिन् अलंकारे है प्रस्तुते। तो जो उपमेय और उपमानयों मध्य जो है बिंब प्रतिबिंब का भाव जो हो कौन से अलंकार में होता है, तो सामान्यतः दृष्टांत अलंकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया है प्रस्तुता नाम वा पदार्था नाम एक धर्माभि संबंध है कस्मिन् अलंकारे भवति। कि जो प्रस्तुता नाम और प्रस्तुता नाम वा प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों में पदार्था नाम पदार्थों का एक धर्माभि संबंध एक धर्म पे संबंध कौन से अलंकार में बताया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुल्य योगिता उसमें अलंकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो हो समास है वर्तते। तो जो पूर्व पदार्थ जो प्रधान जो कौन से समास में होता है, तो सामान्यतः आप सभी को पता ही है अवयव भाव समास है, ऑप्शन नंबर 2। अति हिमम पदस्य समास विग्रह स्यात्। अति हिमम जो पद है उसका समास विग्रह क्या होगा, तो सामान्यतः हिमस्य अत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 धान्यार्थ है पदे समासस्य नाम निर्दिशतु। धान्यार्थ पद में कौन सा समास है वो आपको बताना है, तो सामान्यतः इसका उत्तर हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 1। 44 क्वेश्चन नंबर है चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। चोर भयम में समास विग्रह है वो क्या है, वो चोरात भयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। अतिक्रांतो मालाम में समस्त पद है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अतिमाल है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं पंचगवम पदस्य समास विग्रहम चिन्होत। पंचगवम में पद में जो है वो समास विग्रह कौन सा होगा, तो इसका जो उत्तर है वो होगा पंचानाम गवानाम समाहार है। देखिए समास में सामान्यतः है ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको पद दे रखा है और उसमें समास पूछ रखा है और प्रधानता पूछ रखा है कि कौन से समास में किस पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और एक
एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया, एक टाइप ये हो गया कि आपको प्रकृति प्रत्यय जो है वहां से भी क्वेश्चन कर रहा है कि एक पद देगा, पद दे देगा, उसके बाद में प्रकृति प्रत्यय पूछ लेगा। ठीक है, तो सामान्यतः आपको समासों में आपको प्रकृति प्रत्यय वगैरह ये सभी का चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लंब कर्ण है पदस्य समास विग्रह भवति। लंब कर्ण जो पद है इसका समास जो है वो क्या होगा? तो इसमें देखिए यहाँ पे लंब कर्ण में ऑप्शन नंबर 2 लंबऊ कर्णऊ यस्य स है। ये देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो सामान्यतः है आपको ये इसका उत्तर क्या होगा? पद का समास विग्रह लंबऊ कर्णऊ यस्य स लंब कर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है तो इसका उत्तर माना ही नहीं गया। ठीक है, तो ये डिलीट किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में शुद्ध वाक्यम चुनित अशुद्धि संशोधन से क्वेश्चन है और 49 में शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो रमेश विद्यालयाय गच्छति गलत है, रमेश विद्यालये गच्छति ये भी गलत है, रमेश विद्यालयम गच्छति, रमेश विद्यालयम गच्छति। तो ये इसका शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 3। देखो शुद्ध वाक्यम शायद भ्रातृभ्य महेश कनिष्ठ है, भ्रातृन महेश कनिष्ठ है, भ्रातृ भी महेश कनिष्ठ है और भ्रातृषु महेश कनिष्ठ है। तो सामान्यतः इसमें ऑप्शन हो जाएगा भ्रातृषु महेश कनिष्ठ है। देखिए यहाँ पे जो वो दे रखा है, देखो इसमें 4 बताया गया है उत्तर। तो इसमें सामान्यतः ये करना है कि बहुतों में से एक का अतिशय हो जाता है। तो सामान्यतः यहाँ पे भ्रातृ महेश कनिष्ठ ये माना गया है। 51 नंबर क्वेश्चन नंबर है शुद्ध वाक्यम भविष्यति। इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा चारों में से? तो सामान्यतः यहाँ बताया गया मया पुस्तकम पठिता गलत, अहम पुस्तकम पठितवत गलत, अहम पुस्तकम अपठत गलत, मया पुस्तकम पठितम ये क्या है? सही हो जाएगा। तो सामान्यतः है यहाँ पे जो है पठितम जो है और मया पुस्तकम पठितम ये सेंटेंस जो है वो शुद्ध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 शुद्धम वाक्यम शायद कौन सा वाक्य शुद्ध है? सा काव्य रचयन तिष्ठति, सा काव्यम रचयन तिष्ठति, सा काव्यम रचयन्ति तिष्ठति, सा काव्यम रचयन्तः तिष्ठति। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सा काव्यम रचयन्ति तिष्ठति, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं शुद्धम वाक्यम शायद। इसमें शुद्ध वाक्य होगा, देखिए इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो होगा सा ताम त्यक्तुम तत्र गमिष्यति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धम वाक्यम चुनो। तो इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसमें राजपुरुषः अहंकारिणः भवन्ति, राजपुरुषः अहंकारिणः भवन्ति ये शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 शुद्ध वाक्य चुनना है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्राप्तोदकाः ग्रामः वैभवशालिनः भवन्ति ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 भूलोक और पृथ्वी लोक के बीच अंतरिक्ष है, उपयुक्त वाक्य से संस्कृतानुवाद विधेयः। तो धुलोक पृथ्वी लोके च मध्य अंतरिक्षम अस्ति। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है धुलोकम पृथ्वी लोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति। यहाँ पे सामान्यतः ये जो अंतरा आ गया ये बीच, बीच का जो है बीच शब्द आ गया तो बीच का मतलब अंतरा, तो जहाँ पे अंतरा दिखा वो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। वह सन्मार्ग पर चलते हैं, तो वह सन्मार्ग पर चलते हैं तो इसको आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है, उपयुक्त वाक्य से शुद्ध संस्कृत अनुवाद शायद। वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रह रहा है तो इसका सामान्यतः हेतु आ रहा है, तो हेतु में स अध्ययन गुरुकुलम उपवसति ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया है, उपयुक्त वाक्य से शब्द शुद्धानुवाद चेतव्य है। कि यहाँ पे सामान्यतः बताया गया है कि सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया है, तो यहाँ पे कर्ज लिया है तो यहाँ पे सामान्यतः ये देखना है कि देखो इसका उत्तर रमेश है, सुरेश है, रमेशाय शतम धारयति। तो यहाँ पे जो उत्तम ऋण में चतुर्थी विभक्ति होती है तो यहाँ पे उत्तम ऋण कौन सा है? वो है रमेश, और रमेश जो है इसमें सामान्यतः चतुर्थी विभक्ति होगी। तो इनमें देख लो चतुर्थी विभक्ति रमेशाय में है तो इसका उत्तर यही तो होगा। तो सामान्यतः दूसरा इसका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन है वो है वह नौकर पर क्रोध करता है, उपयुक्त वाक्य का शुद्ध वाक्य चुनना है। तो वह नौकर पर, देखो क्रुद्ध धातु आ गई ना, क्रुद्ध धातु में सामान्यतः है चतुर्थी विभक्ति होती है।
अब इनमें देख लो चतुर्थी विभक्ति कौन से सेंटेंस में हो रही है, सह भृत्याय रुध्यति, ठीक है, तो सामान्य इसका उत्तर हो जाएगा सह भृत्याय, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 61 नंबर है, अध्यापक से गणित पढ़ता है, अस्य वाक्य से शुद्धानुवाद चेतव्य है, कि अध्यापक से गणित पढ़ता है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो इसमें सामान्यतः है अध्यापकाद गणितम पठति, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, देवेश माता के लिए अच्छा है, इस वाक्य में अनुवाद करना है, तो देवेश माता के लिए अच्छा है तो देवेश है मातरी साधु, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, केशों के लिए चमरी को मारता है, ठीक है, इसमें क्या है कि सब शुद्ध अनुवाद करना है, तो इसका शुद्ध अनुवाद है केशेषु चमरीम हनति, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्तहरि मते मनुष्यस्य परम भूषणम किम, तो भर्तहरि के मत में परम भूषणम जो है वो है शीलम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हितम मनोहारी च दुर्बलम वचः है, यदि केनोक्तम, कि हितम मनोहारी च दुर्बलम जो ये युक्ति है पंक्ति है वो किसके द्वारा कही गई है, तो भारवी के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अव्यवसायी नाम बुद्धयः कीदृशी भवति, देखिए भागवत गीता के अनुसार अव्यवसायी बुद्धि कैसी होती है, तो इसका जो उत्तर है वो है बहुशाखा अनंतास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम वृणुते, कि जो नचिकेता है ये देखिए अपन कंठोपनिषद में है, कठोपनिषद से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसमें नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम वर्णुतम, तीसरे वर्ग के रूप में किसको लिया था, तो आत्म संबंधी ज्ञानम के प्रकार से लिया गया था, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है, वो है सुकनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मी ही सरस्वती परिग्रहितम जन्म कस्मात नालिंगति ही, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ईर्ष्या कारणात्, ठीक है। अब देखिए आगे, स्वप्न वासव दत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाः नाम किम आसीत्, कि स्वप्न वासव दत्ता जो है उसमें जो उदयन थी उसकी वीणा का नाम क्या था, तो वीणा का नाम था घोषवती ही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम वर्तते है, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था वो क्या था, तो इसका उत्तर है सर्वदमन है, ऑप्शन नंबर 3। अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागांतरम शकुंतला कुत्र नव्यशत, ठीक है, तो इसका उत्तर है मारीची शास्त्रम, कि अभिज्ञान शाकुंतलम में परित्याग करने के बाद में शकुंतला कहाँ रही थी, तो मरीचि के आश्रम में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदीय देवेशु हिरण्यम कवचम कह बिभर्ति, ऋग्वेदीय देवेशु हिरण्यम कवचम कह बिभर्ति, तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, देवस्य नाम ऋषिर नाम सुमेलयत, कि देवों के नाम और ऋषियों के नाम यहाँ पे क्या है सुमेलित करना है, तो सामान्यतः यहाँ पे वरुण सूक्त है वो है सुनह शेप है, अग्नि जो है वो है मधुचंदा, ठीक है ऋषि, पुरुष सूक्त का जो है ऋषि है नारायण है, विष्णु सूक्त का नारायण है वो ऋषि है दीर्घतमा है, तो सामान्यतः इसका उत्तर क्या माना जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है होता कवि क्रतु सत्य है इत्यादि कस्य देवस्य कृते उक्तम अस्ति, तो ये अग्नि है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतस्य गोपा कस्य देवस्य विशेषण वर्तते, अमृतस्य जो गोपा है वो किस देव के विशेषण के लिए प्रयोग में किया गया है, तो वो है अग्नि के लिए, ऑप्शन नंबर 1। विशेषणेन देवस्य नाम योजयत, विशेषण से देवस्य देव का नाम योजन करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2। सामान्यतः यहाँ पे मिलाना है, एको कैसे मिलाओ, विष्णु हो, सहस्त्राक्ष जो है वो पुरुष के लिए कहा गया है, देव है, शक्रतु वरुण के, और रत्नघातम वो है अग्नि के, तो इसी प्रकार से इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 है, अरुचक्षम विशेषणम कस्य देवस्य अस्ति, कि जो अरुचक्षम विशेषण जो है वो किस देवता के लिए कहा गया है, तो वो कहा गया है ऑप्शन नंबर 2 वरुण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, गिरिष्ठा विशेषणम कस्य देवस्य वर्तते, गिरिष्ठा जो विशेषण दिया गया है वो कौन से देवता के लिए कहा गया है, विष्णु के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋचः सामान्य कस्मात जग्गिरे, ऋचः सामात जग्गिरे, तो ये पुरुष सूक्त से लिया गया है और इसका जो उत्तर है वो सर्वहुतम
यज्ञात, सर्वहुतः यज्ञात, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है, संबंध ग्रंथानाम सम्मेलयत, संबंध ग्रंथों का मेलन करना है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो कौन से कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ऋग्वेद से। शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। तांडे ब्राह्मण सामवेद से लिया गया है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार में विद्यानाम कति स्थानानि सन्ति, विद्याओं के कितने स्थान माने गए हैं। तो सामान्यतः याज्ञवल्क्य की स्मृति में 14 विद्याओं के स्थान माने गए हैं। महर्षि वेदव्यास कति भी वर्षे है महाभारतम कृतवान, कि महर्षि वेदव्यास कितने वर्षों में महाभारत को लिखा है। तो ये इसका सामान्य माना गया है 3 वर्षों में सामान्यतः वेदव्यास ने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, देखिए अश्वघोष रचितम सौंदरानंदम महाकाव्यम कतिषु सर्गेषु निबद्ध है, कि सौंदरानंद जो महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है। तो अष्टादशेषु, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबंधु अग्रणी कवि रस्ती, सुबंधु अग्रणी कवि है किसमें, ये श्लेष रचनायाम सबसे आगे हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, मेघदूत काव्यम कस्मिन छंदसि उपनिबद्धम, मेघदूत काव्य है वो कस्मिन, मेघदूत काव्य कौन से छंद में रचा गया है। तो इसका माना गया है वंदाक्रांता छंद में रचा गया है मेघदूत का काव्य। मृच्छकटिकम नाटके है विदूषकस्य नाम किम वर्तते, मृच्छकटिकम नाटक में विदूषक का नाम क्या था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैत्रेयी। निम्नांकितेषु रचनासु श्री शिवसागर त्रिपाठिनः रचना अस्ति, इस रचनाओं में शिवसागर त्रिपाठी की रचना कौन सी है। तो शिवसागर त्रिपाठी की रचना है प्राणाहुति ही, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, उद्यानम गत्वा अधिकारिणम दृष्ट्वा वृक्षम अवचिनोति फलानी इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितम कर्मम किम अस्ति, कि जो उद्यानम में जाकर अधिकारिणम पृष्ठवा अधिकारी को पूछकर वृक्षम अवचिनोति मतलब वृक्ष को तोड़ता है, वृक्ष से फल को तोड़ता है, तो इसमें क्या नाम से है, अकथितम कर्म जो है वो कौन सा है। तो सामान्यतः देखिए यहाँ पे वृक्ष जो है वो अकथितम कर्म जो है वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, देवदत्ताय रोचते मोदक है स्वदते च अपूप है, उपयुक्त वाक्य प्रियमाण है कह वर्तते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रियमाण जो है ना रुद्र धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सामान्यतः यहाँ पे प्रियमाण जो है वो चतुर्थी विभक्ति कौन से पद में है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति जो है वो देवदत्ता है, देवदत्ता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर निकालने की ट्रिक है। तो सामान्यतः नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अरण्ये गतः वृक्षे स्थितः अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात विवेति ही, व्याघ्रात विवेति ही। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अस्मिन वाक्य कस्य कारक सूत्र से प्रवर्तिरस्ति, कौन से कारक यहाँ पे प्रयोग में आया है। तो यहाँ पे देखिए सामान्यतः भय के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा वित्रार्था नाम भय हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 और क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति अत्र निवसन्ति ते लुंटकाः। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है दूरांत कार्ते षष्ठी अंतरश्याम। देखिए 92 है वो क्वेश्चन नंबर है, भाषा उत्पत्ति सिद्धांतेषु संपर्क सिद्धांत से प्रवर्तक कौन से हैं। तो भाषा सिद्धांत के संदर्भित ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे जोरेवेज जो है वो भाषा संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक है। 93 है क्वेश्चन नंबर 93 है, एस लिस्ट योगात्मकम वर्ग से प्रतिनिधि भाषा अस्ति, कि जो एस लिस्ट जो है वो योगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कौन सी है। तो वो है तुर्की भाषा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 और 94 क्वेश्चन में दिया गया है, सांख्य मतानुसार बुद्धि है लक्षणम अस्ति, सांख्य मत के अनुसार बुद्धि के लक्षण क्या है। तो इसका है अध्यवसाय। देखिए 95 है, तर्क भाषानुसारेण असमवायी कारणस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा तंतु संयोग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भरत नाट्य शास्त्रम कतिषु अध्यायेषु विभक्तम अस्ति, भरत के द्वारा जो नाट्य शास्त्र वो कितने अध्यायों में रचना की गई है, वो 63, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश कारणेन काव्य हेतवः निर्दिष्टः। तो काव्य प्रकाश कारकेण, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एते समुदिताः हेतवः न तु वयस्तः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, अभ्यासावरोधात् उद्दीपका अनुक्रियोः संबंधः शीतलो भवति नियमो अस्ति। देखिए साइकोलॉजी से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रेड में 30 नंबर की साइकोलॉजी, कंप्यूटर और टीचिंग मेथड जो आते हैं और 120 क्वेश्चन जो आते हैं वो संस्कृत के आते हैं, 30 क्वेश्चन भी अपन साइकोलॉजी के भी ले लेते हैं। 98 नंबर में इसका उत्तर हो जाएगा अनुपयोगितायाः नियम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञानम शैक्षणिक विकासस्य क्रमानुसारम अध्ययनम अस्ति निम्नलिखित कथनम अस्ति। तो ये कथन जो है वो किसका है, तो कथन है स्टीफनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन है किशोरावस्थायां मनुष्य है गति क्रियाशीलतयो हो विकासे पूर्णतः प्राप्नोति विकासोयम कथ्यते। तो सामान्यतः इसमें गत्यात्मक विकास जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सा प्रक्रिया यस्या मनुष्य है स्व वातावरणस्य मध्ये संतुलनम प्राप्तुम प्रयत्तते सा कथ्यते। तो देखिए सामान्यतः यहाँ कहा गया वह प्रक्रिया जिससे मनुष्य का स्वयं का वातावरण के द्वारा मध्य संतुलन प्राप्त होता है वह क्या होता है, वो होता है समायोजनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 किशोरावस्था बृहत् संघर्षस्य अवसादस्य झंझावातस विरोधयोस्य अवस्था अस्ति कथमन न विकस्यति। किसने कहा है कि किशोरावस्था बृहत् संघर्ष की, अवसाद की, झंझावात के विरोध की अवस्था है। तो ये किसने कहा है, वो कहा है अपने स्टैनले हॉल महोदय ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकस्य है विकासः शिरसा आरभ्य चरणम प्रति ही भवति उपयुक्त कथनम विकासस्य केन सिद्धांतेन संबद्धो अस्ति ही। तो यहाँ सामान्यतः कहा गया है कि बालक का विकास सिर से चरणम प्रति, सिर से पैर की ओर होता है। वह विकास कौन से सिद्धांत, कौन संबंध, जो किससे संबंध है, तो वो किस सिद्धांत से संबंध है, निश्चित क्रम से सिद्धांतेन, इससे संबंध ये रखता है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर का क्वेश्चन देखिए सर। अभिप्रेरणा किश्चित कार्यम करणात्। अभिप्रेरणा जो है वो क्या नाम से किंचित कार्यम करना है। तो इसका उत्तर जो माना जाएगा वो कार्य से मात्रा वर्धयते। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक अभिप्रेरणा अस्ति। संवेगात्मक अभिप्रेरणा है वो है विरोधी नाम कृति विरोध प्रदर्शनम। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विभिन्नता नाम मापनम क्रियते। मानसिक विभिन्नता का मापन किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत होता है, बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 व्यक्तिगत विभिन्नतासु तेक अंशाः सम्मिलिताः सन्ति येषाम्। ये जो ऑप्शन है वो आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बोनस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 प्रतिभाशाली बालिका नाम बुद्धिर्लब्धि अस्ति। प्रतिभाशाली बालकों की जो है वो बुद्धि लब्धि कितनी होती है, वो 140 तह अधिकतम, 140 से अधिक जो है वो प्रतिभाशाली बालक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 संज्ञानात्मक विकासस्य प्रक्रियायाः अवधिः 7 वर्षात् आरभ्य 11 वर्ष पर्यन्तम भवति। कि जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया जो अवधि होती है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष होती है। ठीक है। तो इसका जो उत्तर जो माना गया है वो है मूल संप्रत्यात्मक काल भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर है। 110 नंबर का क्वेश्चन है विकास एका प्रक्रिया भवति। तो विकास इसका ऑप्शन है गर्भाधानात् मृत्यु पर्यंत चलायमाना प्रकृति ही। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गर्भाधान से मृत्यु पर्यंतम चलायमान जो प्रक्रिया है वो विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 संवेगात्मक दशायाम शिशोः व्यवहारः भवति। संवेगात्मक दशा में शिशु का व्यवहार जो है वो कैसा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अशिष्ट स्पष्ट निष्कपट से। ठीक है। अशिष्ट होगा, अनैतिक होगा, स्पष्ट होगा लेकिन निष्कपट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी की जो क्वेश्चन है वो अपन हल कर रहे हैं। तो बुद्धि ही एका शक्ति ही क्षमता वा नास्ति या सर्वासु परिस्थितिषु समान रूपेण कार्यम करोति अभी तो अनेका नाम विभिन्न योग्यता नाम योग रूपा अस्ति। उपयुक्त कथनम जो है वो किसने कहा है, तो वो कहा है थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि माध्यमेन व्यक्तो हो कस्य स्तरस्य ज्ञानम प्राप्यते। बुद्धि लब्धि के माध्यम से व्यक्ति किस तरह का ज्ञान प्राप्त जो है वो करता है। तो बौद्धिक स्तर का ज्ञान जो है वो प्राप्त करता है बुद्धि लब्धि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अस्य का अधिगम हेतवै अनुकूला परिस्थिति अस्ति। निम्नलिखित में से अधिगम हेतवै अनुकूल परिस्थिति कौन सी है। तो इसकी अनुकूल परिस्थिति जो है अधिगम कर्तुः इच्छा, अधिगम कर्तुः तत्परता, अधिगम कर्तुः बुद्धि। तो उपयुक्त सर्व इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सर्वः। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो बालकस्य सा अवस्था या नवजन्मनः कालः उच्यते यस्याम आकस्मिक परिवर्तनानि भवन्ति ही कथ्यते। तो इसका जो सामान्य उत्तर जो है वो है किशोरावस्था। कि जो बालक की वह अवस्था वह जहाँ जन्म
नव जन्मना है काल, नव जन्मना है, नया जन्म कहा जाता है, नया जन्म का काल कहा जाता है, वह किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, शिक्षा मनोविज्ञान सहायेन शिक्षक है जो है वो क्या करता है, तो इसका उत्तर है उपयुक्त यो हो एवं उभयोः मूल्यांकनम कर्तुं शक्यते। छात्र उपलब्ध मूल्यांकनम कर्तुं शक्नोति, स्वशिक्षा कार्य साफल्यम मूल्यांकनम कर्तुं शक्नोति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 है, सफलतम शिक्षक है स एवास्ति यह व्यक्तिगत विभिन्नता नाम शिक्षणाधिगम परिस्थितौ सफलतमम प्रयोगम कुर्यात्। कि जो सफलतम शिक्षक जो है ना, सफलतम शिक्षक वो होता है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में शिक्षण अधिगम की परिस्थिति को सफलतम प्रयोग करता है, वही क्या नाम से सफल शिक्षक माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। देखिए 118 है, कस्यचित् मनुष्यस्य वास्तविक आयु क्रम 20 वर्षाणि तथा च मानसिक आयु 25 वर्षाणि प्राप्यते तथा तस्य बुद्धिर्लब्धि भवति। तो सामान्यतः मैं आपको बताऊं, बुद्धिर्लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है MA/CA × 100, ठीक है, मेंटल एज बटा करंट एज। तो सामान्यतः यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक आयु कितनी बता रखी है, वास्तविक आयु जो है वो 20 है और 25 वर्ष क्या नाम से मानसिक आयु बचा रखी है। तो 25/20 × 100 बराबर क्या हुआ 125। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 125। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, बुद्धि है द्विखंड सिद्धांत से प्रतिपादनम कृतम। बुद्धि ही का जो द्विखंड सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादन किया था, तो ये स्पेयरमैन महोदय ने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट 120, निष्क्रियता अवस्थायाः संबंधः निम्नलिखितासु केनाधिगम सिद्धांतेन वर्तते है। कि जो निष्क्रियता जो है देखिए यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 जो है वो है क्रम संख्या 1 प्लस क्रम संख्या 2 इतने मेलनम जो है वो करना है, यहाँ पे मेलन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ए है ना 120 से 131 बुद्धि लब्धि है, तो ये 120 से 131 बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सामान्यतः है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, 60 से 69 जो है वो कहलाएगा निर्बल बुद्धि वाला। 90 से 109 वाला कहलाएगा उत्कृष्ट बुद्धि वाला। 25 से 49 वाला कहलाएगा वो कहलाएगा मूर्ख बालक। तो सामान्यतः इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या आया यहाँ पे 2 4 2 4 3 3 2 4, तो 2 और 4 ऑप्शन, ये ऑप्शन ए सही हो गया इसका उत्तर। देखिए नेक्स्ट है विंडोज विस्टा। देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर आईसीटी से संबंधित ये क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए आईसीटी में पहला क्वेश्चन लेते हैं, विंडोज विस्टा या विस्टा उदाहरणम अस्ति। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर है और शेयरवेयर से उदाहरण है। तो ये जो सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडो है, विंडोज विस्टा, तो ये क्या नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 123 क्वेश्चन नंबर, अवांछितम असामाजिकस्य ईमेल कथ्यते। कि जो अवांछित और जो ये भी डिलीट कर दिया गया है, वैसे इसका स्पैम कहलाता है अवांछित जो चीजें हैं, लेकिन इसमें आरपीएससी द्वारा इसका उत्तर मतलब कुछ भी नहीं माना गया, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, प्रत्येक वारम यदा कंप्यूटर सिस्टम इति प्रारभ्यते तदा ऑपरेटिंग सिस्टम इमानी मेमोरी इत्यस्मिन् गृह्णाति। ठीक है, तो प्रत्येक वार में जब कंप्यूटर सिस्टम को अपन प्रारंभ करते हैं, ओपन करते हैं, तब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसमें मेमोरी इत्यस्मिन् गृह्णाति, मेमोरी जो है वो कौन सी ग्रहण की जाती है। तो इसका जो उत्तर है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, जो डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। देखिए 125 नंबर है क्वेश्चन नंबर, केन स्कैनर यंत्रेण एक है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड पठितुम शक्यते। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्यतः है बार कोड। ये बार कोड है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है यूपीसी, इस टाइप से ये बार कोड हो जाता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मध्य डेटा आदान प्रदानयोः नियमः कथ्यते। तो डेटा संचार समकालीन जो है वो नहीं हो सकता, समकालीन पैकेज भी नहीं हो सकता, प्रोटोकॉल। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 127,
नेटवर्क इत्यस्मिन् कंप्यूटर व्यवस्था कथ्यते, कि जो नेटवर्क है ना उसकी कंप्यूटर व्यवस्था क्या है, तो कंप्यूटर इसकी व्यवस्था है टोपोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 में है संस्कृत व्याकरण है इत संज्ञकस्य किम भवति। इत संज्ञा का क्या होता है, इत संज्ञा का सामान्यतः लोप हो जाता है, ठीक है। 128 में है संस्कृत व्याकरण है लोप है शब्देन वर्णस्य अवस्था सूच्यते है, तो यहाँ पे लोप है, अदर्शनम लोप है, तो कौन सी अदर्शनम, जो जो रहता हुआ भी दिखाई नहीं देता वो अदर्शनम लोप है। अब देखिए आगे 130 में है निम्नलिखितेषु संयोग संज्ञा युक्त है शब्द है वर्तते, कि जो निम्नलिखित में से संयोग संज्ञा युक्त शब्द है, तो संयोग शब्द यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हलोंतरा संयोग जो है वो यहाँ पे सामान्यतः है आधा शब्द ये अम्बुद होगा, इसका संयोग संज्ञा यहाँ पे हुई है। संयोग संज्ञा जो है वो सामान्यतः बात करें तो जो संयोग संज्ञा में संयोग वहां होता है जहां पे क्या नाम से हलोंतरा संयोग है, ठीक है। जो हलो अंतराह संयोग जो आता है कि जो वहां पे जहां पे हल जो होता है वहां के बीच में कोई व्यवधान नहीं हो, वहां पे क्या नाम से संयोग संज्ञा होती है, और संयोग संज्ञा होके वहां पे प्रकृति भाव संधि भी हो जाती है, तो सामान्यतः ये व्यवस्था की गई है। तो सामान्य जहाँ पे ये माँ आ गया ना आधा, तो यही इसका वो संयोग होगा। अब सामान्यतः मध्वरी शब्द है संहिता संज्ञक वर्ण उचित है, कि मध्वरी में संहिता संज्ञक वर्ण जो है वो कौन कौन से हैं, तो सामान्यतः संहिता के बारे में अपने अध्ययन किया था संज्ञा प्रकरण और संधि दोनों में, कि पर है सन्निकर्ष है संहिता, पर है सन्निकर्ष है संहिता, जिनमें वर्णों की अत्यंत समीपता हो वह संहिता कहलाती है, और संहिता को क्या कहा गया है संस्कृत में, संधि। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है। तो पर है सन्निकर्ष संहिता, तो इसमें इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा उ और ए की यहाँ पे क्या गई है संहिता संज्ञा हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 निम्नलिखितेषु पद संज्ञक है शब्द है अस्ति, निम्नलिखित में पद संज्ञक शब्द जो है वो कौन सा है, तो ये इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लता। देखो सुप और तिगंत प्रत्यय जो है ना, सुबंत और तिबंत प्रत्यय है ना, सुगंत शुभ और सुप और तिंग प्रत्यय के संदर्भित जो बने हैं वो सारे क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। अब इनमें क्या है कि पद संज्ञा किसकी हुई है, तो देखिए यहाँ पे जो ये शब्द है ना, इसके अगर विसर्ग होता या कुछ और होता तो क्या नाम से ये पद कहलाता, लेकिन ये तो नॉर्मल शब्द है, तो इसमें पद संज्ञा इनकी हुई नहीं, तो पद संज्ञा नहीं हुई तो सामान्यतः इनमें जो सुप और तिंग ये कहलाए नहीं, इसलिए ये पद लता जो है वो मानी गई है। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न है कथितः, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये यहाँ पे 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब देखिए 133 नंबर से 134 नंबर है क्वेश्चन, यण वर्णानाम उच्चारण है बाह्य प्रयत्न से नाम अस्ति, ये भी क्या नाम से आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। 135 नंबर देखिए धात्रंश है पदस्य संधि विच्छेद है स्यात्, धात्रंश शब्द जो है ना पद है उसका संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा, तो धात्री प्लस अंश है, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। एचो अयवायावः सूत्रानुसारेण ओ वर्ण से स्थाने अचि किम भवति ही, तो ये ऐसे बोल रहा है कि जो एचो अयवायाव है जिसमें ओ वर्ण के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, तो अब आदेश होगा ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। निम्नलिखितेषु प्रग्रह संज्ञक है शब्द है अस्ति, निम्नलिखित में प्रग्रह संज्ञक शब्द कौन सा है, तो सामान्यतः यहाँ पे प्रग्रह शब्द जो है वो हरि तो नहीं होगा, गुरु भी नहीं होगा, यहाँ पे विष्णु जो है वो प्रग्रह संज्ञक है। सामान्यतः प्रग्रह संज्ञक की अपन ने संधि प्रकरण में बात की थी कि इदुदेद द्विवचनम प्रग्रहम, जहाँ पे दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ एकारांत द्विवचन, ठीक है, जहाँ पे दीर्घ जो है वो इकारांत, दीर्घ उकारांत और दीर्घ एकारांत द्विवचन का पद हो तो उनकी क्या होती है, प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। तो विष्णु जो है ये इसका उत्तर जो है वो हो जाए, और जहां पे प्रग्रह संज्ञा होगी वहां पे प्रकृति भाव संधि ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब देखिए 138 नंबर है वृद्धि रेचि सूत्र से उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते, वृद्धि रेचि सूत्र में उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते, तो यहाँ पे जो है देवेश्वर्यम, वृद्धि रेचि सूत्र का उदाहरण क्या है, देवेश्वर्यम। तो सामान्यतः आपको सूत्र के साथ उसकी क्या क्रिया होती है, क्या काम होता है, प्लस उसका उदाहरण कौन सा हो सकता है, तो ये सारा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 139 लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण वागीश है पदस्य संधि विच्छेद है स्यात्,
कि लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे सामान्यतः वांग वाच वाक ईश है, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर है, अनुस्वार यही परसवाण है, सूत्र है, संदर्भ है, अंचित है, अप्लसित है, पदस्य संधि विच्छेद शात। कि सामान्यतः यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, विसर्ग संधि भी अपन ने पढ़ा था कि अनुस्वार यही परसवाण संधि जो है, जो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे दे रखा है, पहला है अंचित है, दूसरा है अंचित, तीसरा है अनचित है और चौथा है अंचित है। तो इसका सामान्य तो उत्तर जो होगा वो सामान्यतः उत्तर अंचित होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है अनुस्वार यही परसवाण जो है, यहाँ से यहाँ पे अंचित में यहाँ पे क्या हुआ है, पंचम वर्ण हो गया है, वो तो पंचम वर्ण हो गया क्या नाम से, ये अंचित है बना है। तो इसका उत्तर होगा 2। शिवो और चय है पदस्य संधि विच्छेद शात। शिवो और चय पद की संधि विच्छेद क्या होगी, तो यहाँ पे सामान्यतः शिवस अर्चय है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, पुनारमते पदस्य संधि विच्छेद संधि सूत्रानुसारण संधि विच्छेद शात। पुनारमते जो है इस पद में क्या नाम से संधि सूत्रानुसार संधि विच्छेद है, वो क्या होगा, तो संधि विच्छेद के अनुसार क्या होगा यहाँ पे पुनर्रमते है। ठीक है, पुनर्रमते में पुनर्रमते। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय पाद मात्रे है, यस्मिन अष्टादश मात्राः भवन्ति तस्य छंदसः नाम वर्तते है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आर्य छंद, जिसमें द्वितीय पाद मात्र में अष्टादश मात्रा हो। ठीक है, तो ये आर्य छंद हो जाएगा। नेक्स्ट है इंद्रवज्रा छंदे है, छंदसी अंते कति ही गुरुवर्णाः भवन्ति। देखिए इंद्रवज्रा छंद में अंत में कितने गुरुवर्ण जो है वो होते हैं, तो सामान्यतः 2 गुरुवर्ण होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित पंक्तौ छंदसः नाम निर्दिशतु। निम्नलिखित में है छंद निर्दिशतु, असंशयम क्षय परिग्रह क्षमा यदार्यमश्याम अभिलाषी में मनः। तो इसमें जो ये पद्य दे रखा है, इसमें छंद कौन सा है, तो सामान्यतः इसमें छंद जो होगा वो होगा वंशस्थ छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोके है, उपयुक्त लक्षणम भोगी शब्देन का संख्या सूच्यते। तो भोगी शब्द जो है इसमें कौन सी संख्या सूचना देता है, तो ये है 8वीं, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 147 नंबर है, मंदाक्रांता छंदसी यतया भवंती। मंदाक्रांता जो छंद की, ये भी रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो ये मंदाक्रांता छंद है, उसमें यते की स्थिति कौन सी होती है, तो सामान्यतः यहाँ पे 4, 6, 7 वर्णों पर ही, जो 4, 6, 7 ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, स्त्रग्ध्रा छंदसी एकस्मिन् पादे कति वर्णाः भवन्ति। तो स्त्रग्ध्रा जो छंद है उसमें एकस्मिन् पाद में कितने वर्ण जो है वो होते हैं, तो सामान्यतः इसमें 21 वर्ण होते हैं। ठीक है, एक पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, निर्धारितेषु छंदेषु अद्य समव्रतस्य उदाहरणम अस्ति। निम्नलिखित छंदों में अर्ध संव्रतस्य उदाहरणम, अर्ध संव्रत का उदाहरण कौन सा है, तो सामान्यतः अर्ध संव्रत का जो उदाहरण है वो है वियोगिनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसी पेपर का, शिखरिणी छंदसी प्रतिपादम कतिषु वर्णेषु यति भवति। जो शिखरिणी छंद है इसमें प्रतिपादम कितने पदों में वर्णों में यति होती है, तो सामान्यतः जो है वो 6 और 11। तो यहाँ पे देखो रसे रुद्रश्च छिन्नः यवन सब लाग है शिखरिणी। तो यहाँ पे रस जो है ना, ये रस जो है वो संख्या में 6 है, और क्या नाम से रुद्र जो है वो संख्या में 11 है। तो इसी प्रकार से व्यवस्था है 6 और 11। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सामान्यतः इस प्रकार से अपन ने आरपीएससी ग्रेड 1st 2nd पेपर संस्कृत का अपन ने बाकायदा इसकी आरपीएससी के द्वारा जो जारी की गई आंसर की है, इसके बारे में अपन ने विशेष चर्चा की है। ये एग्जाम जो है वो 2016 में जुलाई में हुआ था और 2015 की वैकेंसी थी। सामान्यतः आपको जितने भी क्वेश्चंस है गत परीक्षाओं में वो विधिवत तरीके से आपको अध्ययन और देखना भी है, और जो भी एग्जाम में बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, जिसे पद संज्ञा का लगभग 5 से 6 एग्जाम्स में बार बार सुप्तिगंतम पदम में पद संज्ञा वाला जो क्वेश्चन है वो लगभग 5-6 बार रिपीट हो चुका है। तो सामान्यतः कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको एनालाइज करके समझना है कि किस प्रकार से आरपीएससी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, और पैटर्न का पता अगर लगाना हो तो सामान्यतः आपको डायरेक्ट
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालाइज कीजिए कि किस प्रकार से बोर्ड आपका नॉलेज किस प्रकार से चेक करना चाहता है, उस बेसिस पे आपको तैयारी करनी होगी। तो सामान्यतः ये आपके लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आप कंटिन्यू हमारे रेयर एजुकेशन चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। और सामान्यतः मैं क्लासें ला रहा हूँ व्याकरण और साहित्य की, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो मैं क्लासेस डाल रहा हूँ उनको एनालाइज कीजिए, व्याकरण को एनालाइज कीजिए, ये साहित्य को एनालाइज कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।